This is not a withdrawal. This was a total surrender. I do not regret my decision. Listen to Pakistan. Stop scapegoating Pakistan. अफगान तालिबान ने कल अदम TTP को पाकिस्तान में कार्रवाइयां रोकने का हुक्म दे दिया है। आम मौके के एवज अपने अहले खाना के हमराह पाकिस्तान चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल तेज़ी के साथ बदल रही है, लेकिन अभी तक अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत साजी के सिलसिले में कोई वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हो सकी। मुशावरत जारी है और ये तो क्लियर हो चुका है कि एक इंक्लूसिव हुकूमत बनेगी, लेकिन उस इंक्लूसिव में क्या तमाम किस किस ग्रुप को शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये अभी तक फैसला नहीं हो सका। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो है पाकिस्तान से मुतल्लिक, और वो खबर ये सामने आई है वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतल्लिक जो पाकिस्तान की शिकायत थी अफगान तालिबान से, उस पर एक्शन लिया है आज अफगान तालिबान के सरबरा मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा ने, और उन्होंने एक 3 रुकनी कमेटी बना दी है। और ये कमेटी जो है, इसने ये कहा है, जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो ज़ुमा हैं उनसे ये कहा है कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले बंद करें फौरी तौर पर, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आप पाकिस्तानी हुकूमत से बातचीत करें, और अगर आप हथियार डालते हैं, हुकूमत पाकिस्तान आपको माफ़ी देती है, तो फिर आप अपने ख़ानदानों को लेकर पाकिस्तान चले जाएं। इस सिलसिले में कोई अभी तक पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, और अब देखना यह है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान भी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करती है कि जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की करते रहे इंडिया से फंडिंग लेकर, क्या उन्हें माफ़ी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। बड़ी अहम डेवलपमेंट है ये, आने वाले 2 रोज़ में ये स्टोरी अनफोल्ड होगी। दूसरा नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान के अंदर बनी हुई है, अब अमेरिका ने एक इंतबाह जारी कर दिया अपने जो वहाँ पे शहरी हैं कि आप एयरपोर्ट के करीब मत जाइए, वहाँ दाइश जो है, दाइश की तरफ से वहाँ दहशतगर्दी हो सकती है। तो क्या अब दाइश का ख़तरा अफ़गानिस्तान के अंदर कितना ज़्यादा ख़तरनाक की सूरत इख्तियार कर सकती है दाइश की। और नाज़रीन, OIC का आज गैर मामूली एग्जीक्यूटिव इजलास हुआ जिसमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमरीकी सदर हैं, अमेरिका के साबिक सदर हैं, उन्होंने अमरीकी इनखला को अमेरिका की तरफ से हथियार डालना यानी सरेंडर करार दे दिया है इस यहाँ से इनखला को। इस पर भी हम आज की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इस मसले का मुस्तकिल हल क्या है अफगानिस्तान की, और पाकिस्तान को क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर खान साहब, हम न्यूज़ के सीनियर साफ़ी हैं, हम न्यूज़ से वाबस्ता में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। इस वक्त वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, काबुल में हैं, उनसे हम सूरत हाल जानेंगे वहाँ पर क्या हो रहा है। जलालाबाद में वो मौजूद हैं हमारे साथ, और आदिल नजम साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर के। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और सैयद इब्रार हुसैन साहब साबिक सफ़ीर रह चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। ताहिर खान साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा, चूँकि आप इस वक्त जलालाबाद के अंदर मौजूद हैं और आप वहाँ पर सूरत हाल को खुद देख भी रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप जलालाबाद के अंदर, किस तरह की सूरत हाल है? आज खबरें आ रही थी काबुल से और कंधार से कि वहाँ पे ज़िंदगी जो है वो मामूल की तरफ यानी कि नॉर्मलसी की तरफ लौट रही है। जलालाबाद के अंदर क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया आपका। जलालाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले जब यहाँ पे मगरिब से पहले हम जलालाबाद शहर में थे तो बहुत ही रश था, और जो जलालाबाद शहरों में बिल्कुल ट्रैफिक एक किस्म का जाम था। मार्केट में हम गए, मोबाइल के शॉप्स में गए, तो बिल्कुल मामूल की ज़िंदगी है। लोग, हमने हर जगह पे लोग देखे हैं। वो जो हम सुनते थे कि शायद लोगों में खौफ है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम जब मोबाइल सिम लेने गए थे तो वहाँ इतना रश था कि उनका टाइम ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर वो हमें उन्होंने कहा क्या मेहमान है, लेकिन हमारे अलावा भी काफ़ी सारे लोग मौजूद थे, तो उसके रश था बहुत ज़्यादा। और एक और बात कि तालिबान बहुत कम तादाद में है शहर में, बहुत ही कम तादाद में, कुछ जगहों पे है, बिल्कुल है। लेकिन हमने ये जब तोरखम से हम जलालाबाद आए तो रास्ते में जगह जगह पे तालिबान थे, लेकिन उन्होंने ना तो हमें तंग किया ना किसी को तंग किया, बल्कि हमसे पूछा भी एक जगह पे कि आपको रास्ते में तो कोई मसला नहीं हुआ ये। तो फिर तोरखम जब हम आए अपने साइड से, वहाँ तो थोड़े इश्यूज थे वहाँ हमारे साइड पे, लेकिन तोरखम जब आए तो बिल्कुल एक तो अहम बात जो है कि इतने ज़्यादा जो तिजारती ट्रक है, ये जो वक्त है अफगानिस्तान में, ये अबरार साहब भी बता देंगे, ये मेवों का वक्त है, ताज़ा मेवों का, सब्जी का, तो बहुत ज़्यादा कंटेनर्स
वो बिल्कुल बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जा रहे थे। उसमें सब्जी भी थी, उसमें अंगूर आजकल मौसम है इस्लामाबाद, माफ़ कीजिएगा, अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा। एक हमने सुना यहाँ लोगों से, कुछ लोगों से जो बात हुई है यहाँ जलालाबाद में, तो पहले इन लोगों से ट्रकों से बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते थे। 50,000 60,000 तक वो जो रिश्वत जगह जगह पे चेक पोस्टें होती। और ये भी हमें बताया गया यहाँ पे, जिसके साथ हमने ट्रेवलिंग की उधर से जलालाबाद से तोरखम से जलालाबाद तक, वो पैसा उसमें नहीं जाता था। तालिबान ने वो बिल्कुल ख़त्म कर लिया। अच्छा, ये यानी कि जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार तैनात होते थे मुख्तलिफ पोस्टों पर, वो उनसे रिश्वत लेते थे, अब वो नहीं मिल रही। सुना हमने, जो नहीं ले रहे, उन लोगों से सुना जो कि मुसलसल यहाँ पर वो रहते हैं। उनके कुछ कई लोगों के घर वहाँ पर जो ताजिर है वो पेशावर है, हैदराबाद में भी है, तो उनका आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल वहाँ पर मामूल, बल्कि तालिबान के जो मुहाफिजीन थे, गार्ड्स थे वहाँ तोरखम में, उनसे हमने इंटरव्यू भी किए हैं। क्योंकि नेट का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, सही है, तो वो भी आ जाएंगे आप लोगों की तरफ, लेकिन मामूल की ज़िंदगी है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा ताहिर खान साहब बताइएगा, आज एक खबर आई है वॉइस ऑफ अमेरिका पर कि जो अफ़गान तालिबान के जो सरबराह है मुल्ला हैबतुल्लाह, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जो शिकायत थी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से कि वो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करती है भारतीय फंडिंग से, उसके खिलाफ जो शिकायत थी उस पर उन्होंने नोटिस लिया है और एक 3 रुकनी कमीशन बना दिया है जो पाबंद करेगा कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हमले रोकें। और उन्होंने ये भी कहा कि आप हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत करें, और इसके साथ साथ अगर हुकूमत पाकिस्तान आपको माफ़ी देती है, आप हथियार डालते हैं, तो फिर आप अपनी फैमिलीज को लेकर पाकिस्तान चले जाएं। ऐसी कोई आपके इल्म में आई है चीज़ कोई? ये हमने यहाँ भी सुना, ये जो आप कह रहे हैं कमेटी बनने की, ये बल्कि यहाँ हमने तालिबान के जो सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट है यहाँ उनसे सुना है। थोड़ा सा काबुल से हम दूर है, और मैंने कहा कि ज़रा इंटरनेट के यहाँ पर थोड़े से इश्यूज है, तो लेकिन हमने यहाँ सुना है, सोशल मीडिया भी देख लिया है। और मेरे ख्याल में ये अगर ये पाकिस्तान का प्रोटेस्ट अगर हुआ है तो इसलिए जायज़ है कि जिस तरीके से टीटीपी के एक साबिक रहनुमा को रिहा किया, उनके साथ काफ़ी लोग, बाद में उन्होंने उनके बाज़ाब्ता इस्तकबाल के लिए वहाँ पर एक प्रोग्राम किया, उनके वीडियो जारी किए, और उसमें जो तकारीर थी, तो मेरे ख्याल में वो जो दोहा मुआहदे की दूसरी शिक है, 4 नुकात में जो दूसरी अहम कि इनखिला के बाद तालिबान की गारंटी, और गारंटी में सिर्फ अमेरिका के खिलाफ नहीं, उसमें अमेरिका है, अमेरिका के इत्तेहादी है, और कोई भी मुल्क, उनके अंग्रेजी में जो अल्फाज है, तो किसी के खिलाफ भी अफगानिस्तान का जो सरजमीन है वो इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन ये जो रिहाई हुई है, बाद में उनको जो रिसेप्शन हुई है, इस्तकबालिया दिया गया है, उनकी जो तकारीर हुई है, तो मेरे ख्याल में वो तो तालिबान को एक किस्म का चैलेंज उसके सामने आ गया है, और तालिबान ने साबित भी करना है। अच्छा सर, शॉर्टली बताइएगा, ये इशू है, शॉर्टली बताइएगा सर, ये जो हुकूमत साजी के वाले से अब ये तय है कि 31 अगस्त तक जब इनखला नहीं हो जाता, या उसके बाद भी होता है इनखला, जब तक मुकम्मल गैर मुल्की अफवाज का नहीं होता तब तक हुकूमत नहीं बनाई जाएगी वहाँ पे। कल काबुल में रहबरी शूरा जो तालिबान की है, जो फैसला करने का जो सबसे अहम तालिबान का फोरम है, उनका इजलास हुआ है। पहला बाज़ाब्ता इजलास था उनके शूरा के रुकन से। जब कल के इजलास के बाद मेरी उनसे राब्ता मेरा हुआ था, तो उन्होंने चंद फैसले जो वहाँ हुए, एक कि 31 अगस्त तक इंतज़ार किया जाएगा और देखा जाएगा कि अमरीकी और जो गैर मुल्की अफवाज बाकी है वो जाएंगे कि नहीं। तालिबान के शूरा की अक्सरियत ये थी कि गैर मुल्कियों की मौजूदगी, जो उनको वो इश्गाल कहते हैं, इन्वेजन कहते हैं, जारहियत कहते हैं, उनके बकौल वो जारी है। तो इस माहौल में ना तो उनके सरबराह बाहर आएंगे, अलबत्ता न काबीना का ऐलान होगा, न हुकूमत साजी होगी। दूसरा फैसला यह हुआ है कि जो शूरा के मेंबरान हैं वो काबीना के मेंबरान के नाम तजवीज़ करेंगे, और आखिरी फैसला काबीना बनाने का उनके जो अमीर हैं उनको भेजे जाएंगे और वो फैसला करेंगे। तो अभी नहीं हुआ, वो इंतजार करेंगे, लेकिन वो तालिबान का भी अटल फैसला है कि अगर इस दौरान तालिबान हुकूमत का ऐलान करते हैं तो इसका मतलब ये होगा उनकी नज़र में कि ये जो अमरीकी जारहियत है उनके बकौल तो ये जारी रहेगा, तो इसमें तालिबान हुकूमत साजी नहीं। सर मैं ताहिर साहब दोबारा आपकी तरफ में आता हूँ, हमारे साथ रहेगा। नईम हालत लोधी साहब, आप इस सिचुएशन को कैसे देख रही है जो आज डेवलपमेंट सामने आई है, जो खबर दी है वॉइस ऑफ अमेरिका ने कि जो तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह, उन्होंने नोटिस लिया है पाकिस्तानी शिकायत पर कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रही है, दहशतगर्दी कर रही है,
उसको उन्होंने पाबंद किया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हमले बंद करें, बातचीत करें हुकूमत पाकिस्तान के साथ। 3 रुकनी कमेटी बना दी है और ये भी कहा है कि आप हथियार डालें और आम माफ़ी अगर आपको मिलती है हुकूमत पाकिस्तान से तो आप पाकिस्तान अपनी फैमिलीज को लेकर वापस चले जाएं। ये हुकूमत पाकिस्तान को क्या ये चीज़ सूट करती है हमें कि हम वो लोग वापस आ जाएं हथियार डाल के? इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी इसकी है? देखें, ये बात ये है कि हुकूमत पाकिस्तान है तो ये देखना है कि 2-3 जो सिनेरियो उनमें से कौन सा हमें सूट करता है। एक तो ये है कि वो वहीं पे रहें और हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना लें। बिल्कुल, उसमें ये खदशा रहेगा हमेशा कि वो किसी भी वक्त मुनज़्ज़म हो जाएंगे या कभी अगर अफगान तालिबान का मूड बदल जाए या कुछ हो। तो दूसरा ये है कि जो तो बहुत हीनियस क्राइम में मुल्क के बारे में हमें पता है, वो तो पाकिस्तान कहे कि जी आए यहाँ पर मुकदमों का सामना करें, और लेकिन जो उनके फुट सोल्जर्स हैं जो कि या तो पैसों की वजह से या किसी मिसगाइड की वजह से उनके साथ हैं, वो आ सकते हैं। ये मेरा अपना ख्याल है, गलत हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि कहा जा रहा था कि सिविल वॉर होगी, नहीं हुई इतने बड़े पैमाने की। कोई जी काबुल के ऊपर हमला होगा, नहीं हुआ। बहुत अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान में आएंगे, नहीं आए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले बढ़ जाएंगे, नहीं हुए। तो वो तमाम जो लोगों के खदशात हैं, वो इसलिए खदशात मैं नहीं कहूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये मगरबी मीडिया का एक प्रोपेगेंडा था जो हमें मुतनफ़र करना चाह रहे थे, हमें दूर रखना चाह रहे थे अफगान तालिबान से। कि हालांकि जब हम अफगान तालिबान की बात करते हैं, कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि जी आप उनके हमायती की। अभी हमायती की बात नहीं है, हम तो बात कर रहे हैं ग्राउंड सिचुएशन की। हम तो ये कह रहे हैं कि तालिबान ने ये किया, इसमें हमायती या ना हमायती होने की कौन सी बात होगी। और दूसरी बात ये कि जितना खून अशरफ गनी की हुकूमत ने पाकिस्तान का बहाया रॉ के साथ मिलकर, वो तो हमें कोई भी तालिबान हो या कोई भी हुकूमत हो फ्यूचर की जो ये काम ना करे, हमें तो वो बहुत प्यारी है, बहुत बेहतर है। एक चीज का मैं आपका खदशा का इजहार करना चाहूंगा, उसके बाद फिर आप आगे प्रोग्राम को चला लें। जिस किस्म का रश ये काबुल एयरपोर्ट पर है, ये बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन है किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए, कि वहां पर कोई, अभी दाइश का नाम भी लिया अमेरिका ने कि जी होशियार रहे, हो सकता है दाइश, ये दाइश नहीं, ये अमेरिका ही प्लान करेगा, ये इंडिया प्लान करेगा, और वहां पर ये एक अफरा तफरी मचाना चाहते हैं ताकि ये हो। और ये मेरी समझ में नहीं आता कि भाई पहले आप अमरीकियों को निकालो, वो अफगानियों को बाद में भर लेना जहाजों में। वो जहाजों के जहाज भर के अफगानियों के ले जा रहे हैं और रोज कह रहे हैं जी हमें टाइम और चाहिए अमरीकियों को निकालने के लिए। भाई आप पहले अमरीकियों को निकाल के फारग हो जाओ, बाद में ये निकलते रहेंगे। तो ये नियत जो है मुझे कोई इतनी साफ नहीं नजर आ रही। आदिल साहब इस पर ज्यादा बताएंगे क्योंकि वहां पर अमेरिका में है वो। जी बिल्कुल आदिल, नजम साहब आपकी क्या राय है इस पर? ये जो आज अमेरिका ने खदशा जाहिर किया, अपने शहरियों को भी कहा, इंतबाह जारी किया है कि आप मोहतात रहें, ये जो एयरपोर्ट के ऊपर भीड़ लगी है उसमें दाइश जो है वो वहाँ पे दहशतगर्दी करवा सकती है। नईम हालत लोधी साहब को ये खदशा है कि शायद ये अमेरिका या कोई और फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उन्हें कोई जवाब ना मिल जाए वहाँ पे अफरा तफरी फैलाने का। क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? ये दाइश की थ्रेट है, ये कितनी सीरियस हो सकती है? देखिए, बड़े एहतराम के साथ मेरे ख्याल में थ्रेट तो सीरियस है, और थ्रेट दुनिया के लिए भी सीरियस है और पाकिस्तान के लिए भी सीरियस है। अगर तो फॉल्स फ्लैग हो सकता है या नहीं, यकीनन हो सकता है। वो कौन कराएगा, मुझे लॉजिक नहीं समझ आती कि अमेरिका क्यों कराएगा। अमेरिका के पास 19 साल थे करने को। सो अब वो जाते जाते क्यों इस किस्म की फॉल्स फ्लैग करेगा, उससे उसको क्या फायदा होगा? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। देखिए, एक ऑनेस्टली एनार्किक सिचुएशन है, बिल्कुल एक ऑनेस्ट केओस है, ठीक है, और वो रहेगा। और जब केओस होता है तो उसमें मुख्तलिफ फोर्सेस जो हैं वो अपना रास्ता ढूंढती हैं। मेरा तो कहना पहले से भी है और अब भी है कि हम जब भी जिन तंजीमों की बात कर रहे हैं, कुछ अरसे बाद उन तंजीमों की बात करेंगे जिनका अभी हमें नाम भी नहीं पता, जो शायद पैदा भी नहीं हुई। जब केओस होता है तो उसमें नई भी बनती हैं। अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनके भी स्प्लिंटर ग्रुप बन सकते हैं। अगर ये जो है जिस किस्म की मुख्तार बातें कर रहे हैं, तो कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जिनको वो नहीं पसंद आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा या नहीं होगा, मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कबलज वक्त है कुछ भी कहना। हम केओस के बीच में, जब आप तूफान के बीच में होते हैं तो फिर आप अपने तूफान को संभालते हैं और उसके जो और ये याद रखते हैं कि अभी तूफान जारी है, ये कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन अभी तो हर बड़ा सवाल जो है वो बाकी है। बहुत गैर यकीनी है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल अमेरिका के अंदर बिल्कुल। अच्छा, ये जो थ्रेट है सर, ये जो बात हो रही है टीटीपी के वाले से, जो मैंने ताहिर खान साहब से पूछा था, वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर भी है
इस पे क्या लग रहा है आपको कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या रिस्पांस हो सकता है कि क्या हम ये कर सकते हैं कि जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वो दहशतगर्द जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर खून रेजी इतनी ज़्यादा मचा रखी, इतनी तबाही यहाँ पे मचाई, उन्हें हम माफ़ कर दें, वो हथियार डाल दें और पाकिस्तान आ जाए? जो कमेटी वहाँ पर बनी है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या हो सकता है? देखिए, अगर ये कमेटी फाल होती है और इसमें यह भी देखना है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, TTP है, वो क्या कहती है। अभी तो हमें तालिबान लीडरशिप से एक स्टेटमेंट प्रोबेबली वॉइस ऑफ अमेरिका के थ्रू आई है, तो उन्होंने भी तो जवाब देना ना कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्या वो उनकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। और अगर ये ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान हुकूमत के लिए मेरे ख्याल में मुख्तलिफ सिनारियो जो नईम साहब ने बात की, दूसरे सिनारियो भी हो सकते हैं, उस पर बड़ी सीरियसली गौर करना होगा। सरप्राइज मुझे इसलिए हुई है कि अगर आप सोचें कि तालिबान का अमेरिका से झगड़ा कैसे शुरू हुआ था, वो इस बात पे हुआ था कि अमेरिका कहता था कि उसामा बिन लादेन हमारे हाथ कर दो, तालिबान कहते थे कि यार वो हमारे मुल्क में हम हाथ में नहीं देंगे आपके, हमें एविडेंस दे दो, हम खुद कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, हमारी रवायत है कि हम खुद फैसला करेंगे, जो यहाँ बैठा है उसको देंगे। अब क्या वो रवायत वो इसको तब्दील करेंगे? अगर करेंगे तो दैट रियली इज अ न्यू तालिबान। क्या इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान की तरफ से पिछले एक हफ्ते में और उससे पहले एक मुसलसल एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन पाकिस्तान है, और उसका नोटिस लेके तालिबान ने इन अ वे एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दी है कि हम मुख्तलिफ किस्म के तालिबान हैं और जो हम कहते आए हैं कि हमारी सरजमीन से कहीं और कोई मसला नहीं होगा, तो वो उसको सोलिडिफाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये दूसरी बात, ये दूसरा वाला एलिमेंट है, वो इन अ वे ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, और इन दैट सेंस एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है पाकिस्तान के लिए भी, दूसरों के लिए भी। एक आखिरी मैं सिर्फ बात कर दूं, एक इसमें डर सिर्फ ये रहता है कि इन बातों से ये भी ना लगे कि जनाब तालिबान जो है वो कोई पाकिस्तान के बड़े करीब है या नहीं, हमारे हमसाए हैं, वो अलग बात है। बिल्कुल, लेकिन देखें ना, हम पे तो एक इल्जाम वो जो प्रॉक्सीनेस का है, बिल्कुल वो भी है। उस पर मैं आऊँगा सर बाद में, बिल्कुल वो प्रॉक्सी वाले पे मैं बिल्कुल आऊँगा, उस पर वो बड़ा अहम एक मामला है, क्योंकि इंप्रेशन हमारे अपने कुछ लोग भी ये बना रहे हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बैठ के भी, शायद क्रेडिट लेने के चक्कर में इंटरनेशनली बड़ा ये ख़तरनाक भी हो सकता है, बड़ा नुकसानदेह भी हो सकता है। इब्रार हुसैन साहब, आप चूँकि अफगानिस्तान के अंदर सर्व भी कर चुके हैं बतौर एम्बेसडर, आपकी क्या राय है जो पाकिस्तान की ऑप्टिमिज्म है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से कि तालिबान के दौरे हुकूमत में उस पर एक स्ट्रॉन्ग चेक होगा, वो रुक जाएगी, जिस तरह से नोटिस भी खबरें आ रही हैं कि ले लिया है जो अफगान तालिबान के अमीर ने इस मामले पे पाकिस्तानी शिकायत को सुन लिया है और उन्होंने कहा है कि आप पाकिस्तान पे अटैक्स ना करें, ये आपको होता नज़र आ रहा है? या फिर जो मैं आज पढ़ रहा था एशिया प्राइम के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं माइकल कोगलमैन, वो ये खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि जो कलअदम TTP है वो ज़्यादा मुतहर्रिक होगी तालिबान के अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के बाद। आपको क्या लग रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है? जी, इसमें जो दोनों तरफ के व्यूज़ हैं उनकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जो समझते हैं कि TTP मज़ीद मुतहर्रिक होगी, उनका ख्याल है कि आइडियोलॉजिकली TTP और अफगान तालिबान एक ही हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इन दोनों की पॉलिटिकल एम्बिशंस डिफरेंट थी। अफगान तालिबान का मकसद ये था कि अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम की जाए और फॉरेन ट्रूप्स को वहाँ से निकाला जाए। जो TTP है उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए और पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाएं, और जो TTP है उसको रॉ की और दरपर्दा NDS की हिमायत हासिल रही है। तो अब जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी की जो तवक्को है उसकी दो बुनियादें हैं। एक तो ये कि तालिबान ने ये वादा किया है कि वो अपनी सरजमीन को किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और दूसरा ये है कि जो रॉ के वहाँ पे बड़े बड़े ठिकाने थे, जो रॉ के वहाँ पे बड़े बड़े एजेंट्स थे, वो सब के सब अपने बोरिया बिस्तर समेट गए हैं। तो अब इस बात का इम्कान बहुत कम हो गया है कि TTP को उनसे डायरेक्ट कोई सपोर्ट मिलेगी। तो TTP अगर अफगानिस्तान में भी रहती है तो कम से कम उस सपोर्ट का सिलसिला मुनक़ते हो जाने के बाद इस बात का इम्कान और कम हो जाएगा कि वो पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी कर सके। अच्छा सर, ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तालिबान रजीम से कि जो कौंसल खाने भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर पे बना रखे थे पाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली दहशतगर्दी करवाने के लिए, उनको भी किसी हवाले से उनके खिलाफ भी कोई हो कि वो बंद हो या ऐसा कुछ हो, हम ये कुछ ऐसा हो सकता है?
जी, बज़ाहिर तो उनमें से बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद बंद हो गई हैं। आपने देखा कितने भारतीय वहाँ से भाग गए हैं। जो ही तालिबान के आने की सर अभी तो सर एक वो डर था खाना जंगी का, इस तरह की एक क्योटिक सिचुएशन थी, निकले वहाँ से, जो ही चीज़ें सेटल डाउन होती हैं तो शायद दोबारा से वो आने की कोशिश करें और चीज़ें दोबारा से बहाली की तरफ जाएं, नॉर्मलसी की तरफ जब जाएं तो फिर हो सकता है ये दोबारा। जी बिल्कुल, जब नॉर्मलसी की तरफ जाएं तो ये तो हो सकता है कि उनके कॉन्सुलेट्स दोबारा खुल जाएं, उनकी एम्बेसी दोबारा खुल जाए, लेकिन इस बात का इम्कान निस्बतन कम है कि वो सारे जो वहाँ पे रॉ की एक्टिविटीज थी, जो रॉ के एडवाइजर्स थे, जो उनके लिए लोग काम कर रहे थे, वो सब के सब दोबारा से एक्टिवेट कर लिए जाएं। सही है। अच्छा जनरल साहब, ये जो गुलबदीन हिकमत यार की स्टेटमेंट आई है कि भारत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से गुरेज करे, इज्तनाब करे, ये स्टेटमेंट जो है आपको इससे क्या लग रहा है कि इंडिया के हवाले से इंडिया का जो फ्यूचर है अफगानिस्तान के अंदर वो कितना उनको मुश्किलात हो सकती है वहाँ पे, जो जिस तरह के वहाँ से बयानात आ रहे हैं? देखिए जी, जो मुझे समझ में आया वो ये कि इंडिया का जो रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के साथ वो तो बहाल हो जाएगी। वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होगी, पॉलिटिकल रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन ये वादा सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो नहीं किया, ये तो तालिबान ने ये वादा पूरी दुनिया के साथ किया है। रूस को कहा है कि वो चेचन्स को जगह नहीं देंगे, चाइनीज को कहा है कि वो ETIM को जगह नहीं देंगे, ईरानियों को कहा है कि वो हज़ारा का ख्याल रखेंगे, हमें अभी क्लियर हो गया है कि वो TTP को वहाँ पर ऑपरेट नहीं करने देंगे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर मैं छोटा सा इनका ये जो माजी करीब की चीज़ें देखूं, जैसे इन्होंने नेगोशिएशन की, जैसे उनके उसके ऊपर अमल किया जो उसके भी शिकें थी, और फिर जैसे कहा कि भी और वैसे ही वो कर रहे हैं, तो मुझे कोई मेरे पास रीज़न नहीं है कि मैं उनकी इस बात पे एतबार ना करूं। और अगर हिकमत यार साहब की तरफ से भी बात आई तो इसका ये मतलब है कि इस चीज़ में ब्रॉड बेस्ड वहाँ पर कंसेंसस है कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल ना हो। तो वो जो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि कोई भी हुकूमत अफगानिस्तान की अशरफ गनी से बुरी नहीं हो सकती पाकिस्तान के हक में। अशरफ गनी ने हमारा बहुत खून बहाया है, और हिंदुस्तान अगर अब कोशिश भी करेगा तो मेरा ख्याल उसकी यहाँ पर नहीं चलेगी। साफ ज़ाहिर है दर पर्दा तो वो कोशिश करता रहेगा, और सिर्फ हमारे ऊपर हमला करने के लिए सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं है, उसके पास अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, यहाँ से हमारी आपको पता है बंदरगाहें हैं, ईरान से कभी कभार हो जाता है। तो ये लेकिन ये कि बहुत कर्टेल हो जाएगा, और वो जो मुस्बत सोच वाले लोग थे जिनमें मैं भी शामिल था कि ये अफगानिस्तान जो है अच्छे टाइम्स की तरफ जा रहा है, वहाँ पर थोड़ी देर में मेरा ख्याल है 2 महीने के अंदर अंदर ये जो है ना पॉलिटिकल ये बात हो जाएगी, जो भी वो ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बनाना चाहते हैं। 2 साल लगेंगे मेरा अपना अंदाजा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, और 5-6 साल लगेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। ये मेरा अंदाजा है, असेसमेंट है, गलत हो सकती है, बशर्ते कि कोई इसके अंदर कोई ऐसा काम ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई ब्लैक स्वान इवेंट ना हो जाए, जो कि अल्लाह करे कि ना हो। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल क्लियर है कि देयर इज अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो इस सारे मामले को खराब करना चाहते हैं, एंड देयर इज अ बिगर लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो इस मामले को ठीक करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है ठीक करने वाले इस वक्त जो है वो मेजॉरिटी में है, और इंशाल्लाह वो कामयाब हो। लेकिन सर बात यह है कि जो आप बात करें सिक्योरिटी की, अगर बात की जाए वहाँ पे तालिबान के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। मतलब अफगानिस्तान बहुत बड़ा है, इनके पास जंगजू जो हैं एक्टिव वो बड़े कम हैं कि जो सिक्योरिटी के अमूर को संभालें पूरे अफगानिस्तान के अंदर। ज़ाहिर उसमें आपने बॉर्डर्स भी संभालने हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को भी देखना है, इतने उनके पास लोग नहीं हैं, लोग कम हैं। तो ये जो गैर मुल्की फोर्सेज हैं बीच में अपनी प्रॉक्सीज को ला के जो अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करना, ये वादा तो बड़ा है कि हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये इतना आसान नहीं होगा इस वादे पर डिलीवर करना। आप सही कह रहे हैं, इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा। एक तो मेरा अपना ख्याल ये है कि कुछ जो रेगुलर फौजी हैं उनको ये साथ शामिल करेंगे, जम करेंगे अपने साथ, क्योंकि ये काम इतने आराम से होने वाला नहीं। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि इनका जो कंट्रोल है, हालांकि ये एक लूज किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है ये जो अफगान तालिबान है, लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरत हुई है। ये तो मुझे मालूम था कि ये ज़्यादा बड़ी सिविल वॉर नहीं होगी, क्योंकि इनकी बातचीत बहुत लोगों से चल रही थी। तो ये सिर्फ अच्छे नेगोशिएटर ही नहीं है, बल्कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी साबित हुए अभी तक अपने लोगों को कंट्रोल करने में। क्योंकि ये जो जंगजू होते हैं, हमें पता है कि हम हालांकि बहुत डिसिप्लिन फौज है पाकिस्तान की, लेकिन फिर भी एज कोर कमांडर
एज गर्दन कमांडर कुछ ना कुछ कोई एक दो लड़के कोई ऐसी हरकत कर देते हैं कि हमें बड़ी मुश्किल से उनको संभालना पड़ता है। अच्छा। आपने देखा भी ऐसे इवेंट होते रहते हैं कभी कभार। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने जो अभी तक साबित किया, देखें उन्होंने बड़ा साबित किया अपनी नेगोशिएटिंग स्किल्स। वो देखें, मुझे शुरू से पता था कि अशरफ गनी से कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन वो बातचीत करते रहे कि जी हम करते हैं और फिर अपनी जो उन्होंने एग्रीमेंट की अमेरिका के साथ, फिर उन्होंने अच्छी जर्नलशिप का मुजाहरा किया। अगर आप देखें, पहले उन्होंने स्पेसेस की, फिर वो जितने सरहदी इलाके थे उनको कंट्रोल किया, फिर शहरों की तरफ आए, अच्छी पॉलिटिक्स का मुजाहरा किया, सब लोगों से बातचीत की और जहां जहां गए वो बातचीत। तो जब ये सारी चीजें अच्छी हो रही हैं तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं शक करूं कि आइंदा वो कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। इवन जो लॉ एंड ऑर्डर है काबुल का, वो लोग कहते हैं कि पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर है। सही है। चले एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से वापस आएंगे तो आदिल नजम साहब से जानेंगे कि अमेरिका के अंदर जो अमेरिकी सदर जो बाइडेन पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि अफगानिस्तान से एकदम से इनखला के हवाले से, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि ये इनखला नहीं बल्कि ये हथियार डालना है अमेरिका का, जो कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी बदनामी का बाइस बन रहा है। क्या हो सकता है अमेरिका के अंदर आने वाले दिनों में? मुआवजे की बातें भी चल रही थी कि जो बाइडेन साहब का मुआवजा किया जाए। क्या हो सकता है वहाँ पे, किस तरह का प्रेशर अमेरिकी सदर पे बिल्ड हो रहा है? बात करेंगे ब्रेक बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ पंशेर से खबरें आ रही थी कि अहमद मसूद जो हैं, जो जिनके बारे में पहले तो ये इतलात आ रही थी कि वो भरपूर मुज़ाहमत का उन्होंने ऐलान कर दिया है तालिबान के ख़िलाफ़, लेकिन कल आई थी कि उनका कोई शायद मुआहिदा हो गया है। तो आज फिर इस तरह की खबरें कुछ मज़ीद आ रही हैं कि उनका कोई मुआहिदा नहीं हुआ तालिबान के साथ। ताहिर साहब, आपके पास क्या खबर है पंशेर की कि वहाँ कोई मुज़ाहमत होने जा रही है या फिर मामला तय पा जाएंगे अहमद मसूद साहब के तालिबान के साथ? दो तीन दिन से मुसलसल जो पंशेर के इस्लामाबाद में जो लोग हैं, उलमा हैं, उनसे इनके मुज़ाकरात हुए तालिबान के मुख्तलिफ शख्सियात का। एक तो इसी हवाले से हुए, दूसरे जब ये आनस हक्कानी मिले थे हामिद करज़ई साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला और हिकमत यार से, तो उसमें भी उन्होंने जो अपनी कुछ पॉलिसी की वजाहत की थी। तो ये एक नुक्ता ये भी था कि हम चाहते हैं कि पंशेर का मामला पुरअमन तरीके से हल हो जाए। उसके बाद फिर डॉक्टर अब्दुल्ला से जो कल इनके लोग मिले थे, काफ़ी सारे पंशेर के लोग भी उसमें थे तालिबान के। तो जो शुरका में से एक से कल मेरी बात हुई जो डॉक्टर अब्दुल्ला के करीबी भी है, तो उसने कहा कि एक फैसला हुआ है, उलमा की कमेटी बनी है दोनों साइड से मुज़ाकरात के लिए और उनको दोनों ने इख्तियार दिया है तो कि वो जो फैसला करेंगे। अभी कोई फैसला नहीं हुआ। एक इशू थोड़ा सा तालिबान का भी है, मैं ये भी जरा, जब ये कुछ तालिबान लोग, खासकर ये जो हक्कानी साहब के लोग हैं, उसके भाई जो है जलाल हक्कानी के, खलीलुर रहमान हक्कानी, वो सब वो चले गए थे काबुल अपने उसके साथ हिमायतियों के साथ। अब वो वहाँ पर कुछ मुलाकातें कर रही है। कुछ तालिबान उस पर खुश नहीं है उसके उस पे। तो बारा थोड़ा सा ये हुआ है कि ये वाला ऐलान जो है ये खलीलुर रहमान हक्कानी ने किया है कि, और उसके वीडियोस भी हैं, उसके बयानात भी हैं कि ये मसला अभी बिल्कुल भी हल नहीं हुआ। हाँ, तालिबान ने वो इनके लिए मुज़ाकरात किए हैं और डॉक्टर अब्दुल्ला को भी अपना एक मैसेज पहुंचाया है, लेकिन दूसरी साइड से कोई फाइनल हाथमी फैसला नहीं हुआ। ये मसला जूं का तू है। पंशेर का तो आपको पता होगा, इब्रार साहब जोग्राफी है वो बता देंगे। पंशेर तालिबान के जो 96 से 2001 तक हुकूमत थी, उसमें भी कंट्रोल से बाहर रहा। रूसियों के वहाँ ऑक्युपेशन के दौरान भी वहाँ बहुत कम लड़ाई हुई है उसकी, वो जाना वहाँ पर इतना आसान नहीं होता। और वहाँ पर जो पुल है अक्सर वो उसको तबाह करते हैं तो फिर एक्सेस कम होता है। तो बहरहाल अब देखना है, लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान की ख्वाहिश है कि ये सूबा भी पुरअमन तरीके से उनके पास आ जाए, लेकिन अपोजिशन तो कह रही कि वो मुजाहिमत का मरकज वो रहेगी। बहरहाल एक इशू है और वो अभी हल नहीं हुआ ये वाला मामला। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। आदिल नजम साहब, ये जो अमेरिका के अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा है अमेरिकी प्रेसिडेंट पे, जो बाइडेन पे, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन है ये अमेरिका की, कि ये इनखला नहीं बल्कि ये तो वो कह रहे हैं सरेंडर है जो अमेरिका ने किया है अफगानिस्तान के अंदर। जबकि कुछ लोग ये भी वहाँ पे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि असल जो गलती थी, जो खराबी की जड़ थी, वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुआहिदा किया था तालिबान के साथ,
वहीं से सारी खराबी शुरू हुई थी। गलती अमेरिका की वो सबसे बड़ी थी जो रिसेंट पास्ट में अगर देखा जाए। आपको क्या लग रहा है कि किसी गलती थी? और दूसरा, इस वक्त वहाँ पे क्या सेंटिमेंट जो है लोगों का है अमेरिकी सदर को लेकर, उनके फैसले को लेकर? देखिए, गलती का फैसला तो तारीख करेगी। डोनाल्ड ट्रंप की बातों को ज्यादा सीरियस जब वो सदर थे तब भी नहीं लेना चाहिए था, तो अब तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। उनकी एक सियासत पहले थी, उनकी एक सियासत अभी है, वो उस सियासत रेलेवेंट हो गए दोबारा से। हाँ, एक नई पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब रिपब्लिकन पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी वो नाराबाजी वही है जो पहले थी। तो आई डू नॉट टेक दैट एज सीरियस। अगर वो बात हम देखें तो उस लिहाज से तो अगर वो सरेंडर हुआ या अगर वो दिया गया तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। और उनसे ज़्यादा मुझे हंसी थोड़ी ये आती है कि जिसका नाम नहीं लिया जाता वो ज़ालिम खलीलजाद साहब, जो आर्किटेक्ट थे इसके, कि जिन्होंने बिल्कुल काबुल की गवर्नमेंट को उससे अलग रखा, एक तरह से प्लेट पे आपने डाल दी। तो अमेरिका में इसी किस्म का तजब्जुब है। और अगर हमने गलती करनी है तो फिर क्या वो बाइडेन की थी? नहीं। अच्छा, अगर नहीं थी तो ट्रंप की थी? नहीं। अगर ट्रंप की नहीं थी तो ओबामा की क्यों नहीं थी? क्योंकि वो क्यों नहीं निकला? और फिर जॉर्ज बुश की क्यों थी कि जब वो गया? सो यहाँ गलती इतनी हुई है कि ये मुल्क आप देखेंगे कि इसी पे गुफ्तगू करेगा, और होनी चाहिए भी है, क्योंकि ये अमेरिकन साइकी और अमेरिकन ग्लोबलनेस के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। जहां तक इमीडिएट का ताल्लुक, मेरा नहीं ख्याल कि बाइडेन साहब जो हैं वो अपनी जिद से हटेंगे। यकीनन अमेरिका में डिफरेंट ओपिनियंस हैं। जो सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट है वो लाइक अ रोल इन अफगानिस्तान, वो निकलना भी नहीं चाहती थी, वहां से भी प्रेशर आ रहा है। बाइडेन साहब ने अभी तक ये दिखाया है कि वो बजिद हैं कि हाथ धो, अफगानिस्तान जाने, अफगान जाने, मेरे पास अपने बड़े मसले। मुझे ये लगता है बाइडेन साहब उस पर अड़े रहेंगे। मुझे ये भी लगता है कि अमेरिकन पब्लिक में अफगानिस्तान इशू नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं समर, आपने जितने शो किए ना अफगानिस्तान पे, अमेरिका के किसी प्रोग्राम ने नहीं किया। अच्छा, आप अमेरिकन टेलीविजन उठा के देखें तो इस वक्त हरिकेन की खबरें हैं, इस वक्त कोविड की खबरें हैं। अफगानिस्तान आता है 3 मिनट में आता है, 3 मिनट में निकल जाता है। अच्छा। सो कहने का मकसद है इन अ वे इसका असल में हाथ धो बैठे अपनी गलतियों से। और ये एक तरह से बड़ी ट्रेजिक भी है फॉर द अफगान पीपल कि इतने नुकसान के बाद, एक पूरे मुल्क को करने के बाद, इन अ वे अमेरिका ऑलरेडी इसको भूलने के चक्कर में। इसलिए मेरे ख्याल में बाइडेन साहब की सियासत को असर जरूर पड़ेगा। बाइडेन साहब की मेरे ख्याल में कैलकुलेशन ये है कि उनको पता है कि वो 1 टर्म प्रेसिडेंट है, उनकी एज ऐसी है कि उन्होंने अगली बार नहीं लड़ना। सो इन अ वे उन्होंने कहा कि यार मेरे लिए आसान है कि ये जो है ना कड़वा घूंट पियो और यहां से निकलो। इसका इफ आई एम राइट, मेरा अगर ये तज्जिया सही है तो इसका मतलब ये भी है कि अमेरिका कोई लंबी चालों के इस वक्त मुतहम्मिल नहीं है। सही है। यकीनन एस्टैब्लिशमेंट में लोग होंगे जो चाहेंगे कि बहुत लंबी चाल करे। अमेरिका प्रोबेबली चाहेगा कि कोई इस किस्म की स्टेबिलिटी तालिबान गवर्नमेंट ले आए, कुछ अपने साथ ऐसे लोग मिला ले कि अमेरिका को भी बहाना मिल जाए उसको तस्लीम करने का। ये तस्लीम की बात होती है। अभी लगता है कि वो तालिबान से बात नहीं करेंगे, जो मुझे फिर हंसी आती है बिल्कुल कि सारी की सारी दोहा मुज़ाकरात तो तालिबान के साथ हुई। बिल्कुल, तस्वीरें तो आपने तालिबान के साथ खड़ी खिंचाई। सो व्हाट इज होल्डिंग देम बैक अगर तालिबान की हुकूमत बन जाती है? मेरे ख्याल में तालिबान अभी भी सर जो इनखला भी हो रहा है वहां से अमेरिकी फौजियों का और उनके सफारती हमले का, वो तालिबान के साथ आपने बाकायदा गारंटीज ले कि उनसे बातचीत करके आप वहां से निकाल रहे हैं अपने बंदे। सो इन अ वे अमेरिका अपनी भड़ास निकाल रहा है, वो जरूरी है और ये निकलेगी। असली जो कहानी है वो तो उनकी सुपर पावरनेस पे। अगर एक जुमले की इजाजत तो देखें, सुपर पावर हम कहते हैं बड़ी ताकत किस बात पे बनती है? पैसे पे बनती है, फौजी ताकत पे बनती है, इल्म पे बनती है। 19 साल अमेरिका ने तमाम 3 चीजें पानी की तरह बहाई। बिल्कुल। और जब वो इम्प्लोड हुआ, फटा, तो एक दिन भी नहीं लगा। दैट इज द थिंग जिस पे अमेरिका जो है वो हैरान भी है और सकते में। ठीक। अच्छा इब्रार हुसैन साहब, अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में दोबारा से बात करें कि पाकिस्तान को अब क्या सूट करता है इस वक्त जो हमारी पॉलिसी है वह यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के बयानात भी आ रहे हैं, कुछ लोग तो बड़े अजीब व गरीब बयानात भी यहाँ पे दे रहे हैं, जिससे जिस तरह जो पहले बात हो रही थी मेरी जनरल साहब से कि एक कोई इंप्रेशन सा इस तरह का बन रहा है कि जैसे पाकिस्तान वहाँ पे एक प्रॉक्सी जो है वो सारी पाकिस्तान की वजह से वहाँ पे सारी गड़बड़ हो रही है और पाकिस्तान की वजह से वहाँ पे अमेरिका भी नाकाम हो गया और सारी वहाँ पे गैर मुल्की फोर्सेज अफगानिस्तान के अंदर नाकाम हुई। लोग कुछ क्रेडिट लेते हैं लेकिन ज़ाहिर है इसका पाकिस्तान को नुकसान है, पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, सूटेबल नहीं है।
क्या करना चाहिए? एक यहाँ पे पॉलिसी जो है वो खुल के सामने नहीं आ रही। गवर्नमेंट जो है वो अभी तक उसने बड़ी एक मोहतात अपनी पॉलिसी रखी है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कह चुके हैं, हम उन्होंने तालिबान को वेलकम भी कर दिया, मुबारकबाद भी दे दी वहाँ पे टेक ओवर की। एक हमारी कलेक्टिव अप्रोच जो है पाकिस्तान की तरफ से वो अभी तक सामने नहीं आ पा रही कि क्या हमने करना है, वहाँ पे क्या होना चाहिए। देखिए, अगर कुछ मजहबी पार्टियां पाकिस्तान से तालिबान को वेलकम करती हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये हमारा कौमी बयानिया है। हुकूमत पाकिस्तान बहुत मोहतात अंदाज में चल रही है और मुख्तलिफ मुल्कों से उनकी कंसल्टेशंस जारी हैं और इम्कान यही है कि पाकिस्तान तालिबान को अकेला तस्लीम नहीं करेगा। तालिबान को मतलब जो हुकूमत नहीं आएगी, अगरचे अभी तक तो हुकूमत बनने का ऐलान ही नहीं हुआ, जब इंतकाल इक़्तिदार का ऐलान हो जाएगा और एक हुकूमत बन जाएगी तो पाकिस्तान खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ मिलकर उसे तस्लीम करने के बारे में सोचेगा या उस बारे में कोई बयान देगा। और अभी तक तो ये पॉलिसी ठीक चल रही है। जहाँ तक क्रेडिट लेने का ताल्लुक है तो वो कुछ इनफरादी तौर पे लोगों के दावे हैं, कुछ बयानात हैं, लेकिन मेरा ख्याल नहीं कि कौमी तौर पे कोई कौमी बयानिया ऐसा सामने आया हो या हुकूमत ने कोई ऐसा बयान दिया हो जिसमें क्रेडिट लेने की कोशिश की हो। चुनाचे इस वक्त तक तो यही है कि हम इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट जिसका दावा किया जा रहा है वो कब बनेगी, और जब वो बनेगी तो जो भी काबुल में हुकूमत होगी हम बाकी ममालिक, खित्ते के ममालिक के साथ मिलकर उसे तस्लीम कर लेंगे और उसके साथ मिलकर ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिश करेंगे, उसके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। अभी तो सर इंक्लूसिव पर भी अभी ये एक बहस है कि इंक्लूसिव में ये तालिबान की मर्जी होगी वो किस किस को इंक्लूड करते हैं। ज़ाहिर एक कौमी हुकूमत नहीं है, नेशनल गवर्नमेंट नहीं है जिसमें सारे ही शामिल हो जाएं, बल्कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट में यह है कि कुछ जिनको तालिबान चाहेंगे उनको शामिल करेंगे, इंक्लूड करेंगे। जी, असल में ये सूरत हाल अब ऐसी बन गई है। अगर पिछले 1.5 साल के दौरान अशरफ गनी साहब की हुकूमत प्रॉपर तरीके से एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट पे आमादा हो जाती, कोई इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती और उसके बाद ये तय होता कि वो नेशनल गवर्नमेंट या इंक्लूसिव गवर्नमेंट कैसे बनेगी। अब तो सूरत हाल ये है कि पंजशीर के अलावा सारे अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा है, तो फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वो अब नेगोशिएट कर रहे हैं उन लोगों से कि जो वहाँ पे काबुल में बाकी स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, यानी गुलबदीन हिकमतयार और हामिद कारजई और अब्दुल्ला या फिर और कुछ जो थोड़े से दूसरे एथनिक ग्रुप्स के लोग मौजूद हैं। और जब अब हम इंक्लूसिव कह रहे हैं तो अगर उसमें तालिबान के साथ जो पश्तून मेजॉरिटी है उसके अलावा ऐसे स्टेक होल्डर्स शामिल हो जाएं जो एक तो दूसरे एथनिक ग्रुप से ताल्लुक रखते हों, यानी ताजिक और हजारा और उज़्बेक वगैरह, और पश्तून्स में भी कुछ वो लोग जो तालिबान से बाहर के हों, तो इसकी वजह से एक क्रेडिबिलिटी बन जाएगी और दुनिया ये मानने पे तैयार हो जाएगी कि ये एक्सक्लूसिवली तालिबान की हुकूमत नहीं है बल्कि एक इंक्लूसिव हुकूमत है। सही है जला साहब, ये जो वहाँ पे हुकूमत साजी का मरहला है, ज़ाहिर है ये एक हफ्ते तक या मज़ीद अगले 8-10 दिन तक ये तय पा जाएगा। उसके बाद एक इम्तिहान ज़ाहिर है बाकी दुनिया के ममालिक की तरह, जो पर्टिकुलरली जो पड़ोसी ममालिक हैं अफ़गानिस्तान के जिनके स्टेक्स हैं, उनमें पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान होगा कि हमने तस्लीम करना है नहीं करना, क्या करना है। चूँकि वेस्ट तो बड़ा क्लियरली कह चुका है, यूरोप कह चुका है कि हमने नहीं करना एक्सेप्ट उनको, अमेरिका के अंदर भी इसी तरह की राय है। पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा ये एक इम्तिहान होगा कि तालिबान को कबूल करना है नहीं करना उनकी गवर्नमेंट को वहाँ पे, या फिर हम कर लेंगे आराम से, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा? जी, पहले तो ये इंक्लूसिव वाली बात ये कि ये ऑल इंक्लूसिव नहीं होगी, इंक्लूसिव जरूर होगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ा इम्तिहान यही है, मेरा ख्याल है कि ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये चूंकि वहाँ पर एथनिसिटी और सारे वो बातचीत हो चुकी है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, ये इनका सबसे बड़ा इम्तिहान है। और मेरा ख्याल है कि इसमें ये बड़ी हद तक कामयाब होंगे। लेकिन जैसे इसीलिए मैंने 2 साल का पीरियड कहा है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है 2 साल तक इसलिए नहीं आएगी कि लोगों को शिकायत होंगी, वो रजिस्ट करेंगे, कोई बातचीत करेंगे, तो ये चलेगा। पाकिस्तान के बारे में मेरी राय ये है कि पाकिस्तान शुड नॉट जंप द गन, कि
अकेला सबसे पहले बिल्कुल इसको आगे नहीं आना चाहिए, लेकिन इतना पीछे भी नहीं होना चाहिए कि अगर ये इस खित्ते के जैसे रूस है, चीन है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के कुछ ममालिक हैं, तुर्की है और कुछ लोग, ईरान है, ये जो ही वो करते तो हम इंतजार करते रहे, अमेरिका बहादुर को देखते रहे कि जी वो कहेंगे तो फिर हमें इस ग्रुप के साथ ही इकट्ठे मिलकर रीजनल अप्रोच के तौर पे पहले ग्रुप में होना चाहिए हमें तस्लीम करने के लिए, पहला और अकेला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें अवाम के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए। ये बाद में जब हुकूमत बन भी जाती तो हमें अफगानिस्तान की हुकूमत कहना चाहिए और दुनिया को कहे या ना कहे, बजाय इसके कि हम अफगान तालिबान की हुकूमत कहें। और अभी से जिस तरीके से हमारे ये तोरखम और दूसरा कोयटा वाला बॉर्डर जो चमन वाला, दोनों से आना जाना शुरू है, आपको पता है अभी हमने अपनी जो बाढ़ लगाई है उसके अंदर भी बहुत सारे गेट्स बने हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें छोटी छोटी मार्केट्स हर जगह कायम कर देनी चाहिए ताकि जो अफगान अवाम है उनको बार्टर ट्रेड में, क्योंकि आजकल वहां पर मेवों का मौसम है, जैसे बता रहे थे, वो आए और अपने कामकाज करें। हमें उनके लिए ज्यादा से ज्यादा आसानी अभी से पैदा करनी चाहिए और किसी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं। और फिर मैं ये भी कहूंगा, बेशक हम जितने भी जैसे भी मुल्क हैं, लेकिन हमारे कुछ अदारे बड़े अच्छे हैं, जैसे नादरा है, जैसे वापडा है, और रेलवेज है, किसी हद तक आर्म फोर्सेज हैं। तो हमें पूरा ये ऑफर करना चाहिए, साफ ज़ाहिर है अगर वो माने तो, कि वापडा उनके वहां पर छोटे मोटे डैम बनाने में उनकी मदद कर सकता है, नादरा उनको जो ये डाटा कलेक्शन वगैरह है इसमें काम कर सकता है। तो हमें काम फौरी तौर पे शुरू कर देना चाहिए। और ये भी मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ऐसी मार्केट बनने वाली है बिकॉज ऑफ सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना, के मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान उसके लिए तैयार भी है या नहीं। तो ये बातें तो होती रहेंगी, तस्लीम करना नहीं करना, सारी चीजें, इस बात की तैयारी करें कि अपने आप को जोड़ना है पूरे रीजन के साथ। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया जनरल साहब के जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन होती है उसके अंदर, बहरान के अंदर हमेशा से अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और पाकिस्तान ने अपने लिए मौके देखते हैं और अपने आप को अफगान अवाम के साथ कनेक्ट करना है, ना कि तालिबान के साथ। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे। आदिल साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद में आपकी तरफ आऊँगा, आप जो भी ऐड करना चाह रहे हैं वो आप कर लीजिएगा। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू नाज़रीन। बात हो रही है अफगानिस्तान के अंदर तेज़ी के साथ बदलती सूरत हाल की और पाकिस्तान के लिए इस सूरत हाल के अंदर क्या मौके हैं, क्या चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। आदिल नजम साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ ऐड करना चाह रहे थे, उस पर भी आप बात कर लें। और दूसरा ये भी बता दें कि मुस्तकिल हल क्या है अफगानिस्तान के मसले का, ज़रा इस पर भी अपनी राय का इज़हार कर दें। यार ये तो बड़ा आसान सवाल पूछ लिया आपने। मैं जो बात कहना चाह रहा था वो इंक्लूसिव के बारे में, कि ये लफ्ज बड़ा खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि इसका मतलब ही नहीं समझ आता। अगर तो इंक्लूसिव का मतलब ये है कि हर राय जो है और हर एक्सट्रीम व्यू जो है वो उसमें मौजूद होगा और हर पार्टी मौजूद होगी, तो ये तो अमेरिका में भी नहीं है, बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान में भी बिल्कुल भी नहीं है, बरतानिया में भी नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है, एक्सपेक्ट करना चाहिए, राइट। अगर इंक्लूसिव का मकसद ये है, मेरे ख्याल में, जो हम पाकिस्तान में या रीजन में बात करते हैं, कि कोई ऐसी गवर्नमेंट हो जिसमें जो मेजर फरीक हैं, जो मेजर रीजन्स हैं, उसकी कोई ना कोई ऐसी नुमाइंदगी हो कि जिस किस्म की इंटरनल खाना जंगी अनएंडिंग चलती रही, हमने देखा पिछले 19 साल में भी, उससे पहले भी, मुजाहिदीन के बाद भी, वो ना हो। और तो फिर वेस्ट जब इंक्लूसिव कहता है, मेरे ख्याल में उसका मतलब ये होता है कि ऐसी गवर्नमेंट हो जिसमें रीजनल भी हो और कुछ माइनॉरिटीज और खुसूसन खवातीन की आपको किसी किस्म की नुमाइंदगी मिले। तो इंक्लूसिव के बहुत से मतलब हैं। इंक्लूसिव मेरे ख्याल में उनको दिखाना कम जरूर पड़ेगा। पहली बात ये, तस्लीम करने की जहां तक बात है, अभी तो तस्लीम करने को कुछ है ही नहीं, ऐसे ही है ना। अभी तो अफगानिस्तान में हुकूमत नहीं, जब बनेगी तो तस्लीम करने का मौका आएगा, तब जैसे दोनों मेरे आपके मेहमानों ने कहा, उस वक्त आपको सोचना चाहिए, बाकी दुनिया के साथ सोचना चाहिए, ना बहुत पीछे रहना चाहिए, ना बहुत जल्दी करना चाहिए। मेरी सिर्फ ख्याल ये है कि जो भी आप सुन रहे हैं ना अमेरिका से या वेस्ट से, वैसा होगा नहीं मेरे ख्याल में। अगर तस्लीम होगा तो यू विल सी कि इट विल बी वाइडर, क्योंकि तस्लीम जो है वो तालिबान नहीं होंगे, तस्लीम होगी काबुल में जो अफगानिस्तान की नई गवर्नमेंट। ठीक, अच्छा, and that will be different from UNHCR। अगर आपके आखिरी सवाल का तो मुझे मेरे पास जवाब नहीं है और उसका आई विश, ठीक है, चले अच्छा, ठीक है, सबकी ख्वाहिश है कि पीस आए, स्टेबिलिटी आए, बड़ी जल्दी आए, ठीक, लेकिन ये फिल्म कई बार
ठीक है, इब्रार हुसैन साहब, आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त जो क्राइसिस सिचुएशन अफगानिस्तान के अंदर प्रेवलेंट है? जी, इस पे मेरा ख्याल है जनरल साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो एक नई हुकूमत आने के बाद काबुल में पैदा होने का इम्कान है। और दूसरे, हमें पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट पे जोर देना चाहिए। इससे पहले भी हम अफ़गान लोगों की मदद करते रहे हैं। वहाँ पे हमने बहुत से इकनॉमिक असिस्टेंस के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में। हम वहाँ के स्टूडेंट्स को हज़ारों स्कॉलरशिप्स देते रहे हैं। हमें चाहिए कि हम ये इकनॉमिक असिस्टेंस अब भी जारी रखें, क्योंकि ये किसी हुकूमत के लिए नहीं बल्कि अफ़गान अवाम के लिए थी। और अफ़गान अवाम के साथ हम जितना अपना ताल्लुक़ बेहतर कर सकेंगे मुस्तक़बिल में, वो हमारे लिए उतना ही मुफीद होगा। ठीक, जनरल साहब, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस पे क्या है कि जो मेरा सवाल था आदिल नजम साहब से, उस पर आप भी कोई राय का इजहार करेंगे या आप भी इसको लेट इट गो करेंगे कि मुस्तकिल हल इस मसले का क्या हो सकता है? चूँकि ये मुस्तकिल अफगानिस्तान जो है वो थोड़े अरसे बाद खाना जंगी का शिकार हो जाता है, गैर मुस्तकम रहा है। जी, मुस्तकिल हल अगर हमने सोचना है तो पहले पाकिस्तान का मुस्तकिल हल हम निकाल लें, क्योंकि आपको मालूम है कि इधर क्या मामला हो रहे हैं। तो पूरी दुनिया में ऐसे मेरे भाई के किसी चीज का मुस्तकिल हल कहीं भी नहीं पाया जाता। चीजें फ्लक्स में होती हैं, दाएं बाएं चलती हैं। जब तक कि चीजें एक खास लिमिट्स के दरमियान चल रही हों, मैक्सिमम और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, तो इट इज ऑल राइट। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अफगानिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और पाकिस्तान वहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए, तो बाकी थोड़ी बहुत ठुस ठुस होती रहे। कुछ लोग वहाँ खुश होंगे, कुछ नहीं होंगे। लेकिन अगर ये जो चाइना की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो आ जाए, वो BRI का हिस्सा बन जाए, वो CPEC का हिस्सा बन जाए, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है रशियन, ये चल पड़े और इनके साथ तजारत हमारी चल पड़े, और ऐसा ऐसा हम अपने जो इनके साथ ताल्लुकात हैं अफगान अवाम के साथ जो कि किसी वजह से ख़राब रहे हैं या बिटर रहे हैं, उनको हम मीठा करने की कोशिश करें, तो इट इज़ अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग हॉल है। लेकिन ये कि इसके इम्कानात हैं। और ये भी मैं कहूँगा कि जो बहुत इरिटेंट्स हैं उनको फौरी तौर पे हाथ ना डालें, कि फौरी तौर पे कहें कि जी आप बताएं कि अभी ड्यूरल लाइन का क्या बनेगा। अभी आप बताएं, ये तो तब हो सकता है कि जब अमेरिका बिल्कुल ही मुकम्मल इस खित्ते से निकल जाए और दोबारा अफगानिस्तान के अंदर बिल्कुल अमेरिका से ज्यादा खत्म हो जाए। इतना कुछ करके वो लग रहा है कि बिल्कुल छोड़ देंगे सारा कुछ। देखिए, अमेरिकन जो इंटरेस्ट हैं वो तो इंड्योरिंग है यहाँ पर, वो साफ ज़ाहिर अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। और बिल्कुल मैं आदिल नजम साहब से एग्री करता हूँ कि वो इस इलाके को चीन और रूस के लिए खाली नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल ऐसा ही वो तस्लीम करेंगे अफगान हुकूमत को, और यहाँ पर वो एक्टिविटीज पूरी लेकर आएंगे वापस, अपनी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जी, मेरा बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के शो में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।